दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएस पेंशन और एनपीएस पेंशन में क्या अंतर है। दोस्तों डिफरेंस क्या है कि कर्मचारी के एनपीएस बढ़िया है क्या यूपीएस बढ़िया है। दोस्तों दोनों में आज आज खुल के विचार खुल के आपकी समस्या को समाधान करेंगे। दोस्तों आज की समस्या है कि आप कंफ्यूज होंगे, आपके मन में दुविधा होंगी कि यूपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती जाएगी। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए आपको, और कोई समस्या कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं राज फाइनेंस की प्रथम पाठशाला में दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों इस चैनल पर आपको फाइनेंस से संबंधित सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एनपीएस की, उसके बाद बात करेंगे यूपीएस की। दोस्तों एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम थी दोस्तों, और यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम है दोस्तों, इनमें दोनों में अंतर आज बताएंगे। दोस्तों एनपीएस क्या है कि एनपीएस 2004 में लागू कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकारों को कह दिया गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे ओल्ड पेंशन दे सकते हैं, चाहे एनपीएस को 2004 के बाद दे सकते हैं। सारी राज्य सरकारों ने ओपीएस को बंद करके एनपीएस को लागू कर दिया गया। दोस्तों कोई एक दो राज्य सरकार थी वहाँ उन्होंने ओपीएस को ही चुना, एनपीएस को लागू नहीं करा था। दोस्तों अब क्या था कि एनपीएस में जो कर्मचारी था, दोस्तों एनपीएस में क्या था, जो कर्मचारी था उसका 10% कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था, और राज्य सरकार केंद्र सरकार का 10% बाद में बढ़ाकर 14% कर दिया। 24% आज तक जमा हो रहा था एनपीएस में। एनपीएस में क्या शेयर मार्केट संबंधित था। दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, आपको उस हिसाब से रिटर्न मिलता था। किसी को 2000 पेंशन की 4000 पेंशन मिल रही थी। दोस्तों इसमें क्या था, एनपीएस में 60 साल तक आपको खाता इसमें बने रहना बहुत जरूरी था, तभी आपको पेंशन की व्यवस्था थी। 60 साल के बाद खाता इसमें एनपीएस में मैच्योर होता था। दोस्तों 60 साल में खाता मैच्योर होने के बाद दोस्तों आपको पेंशन हकदार होते थे। जो पैसा आपका जमा हुआ है एनपीएस में, दोस्तों जो 24% आपका जमा हो रहा है हर साल आपके खाते में हो रहा है, उसका मान लो किसी के खाते में 1 करोड़ रुपये रिटायरमेंट तक लागू हो गया। दोस्तों चालू जमा हो गया, किसी के खाते में 1 करोड़ रुपये जमा हो गया, तो क्या करेंगे वो, जो पेंशन दी जाएगी दोस्तों 60 लाख रुपये आपको नगद दे दिया जाएगा। 60% आपको नगद दे दिया जाता था, और बाकी 40% पैसा आपको पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहता था। दोस्तों वो गारंटी नहीं था कि 40 लाख में आपका कितनी परसेंटेज पैसा मिलेगा, कि आपको मूल वेतन का 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, 20 मिलेगा, गारंटेड नहीं था। दोस्तों उसमें खाली 40 लाख को आपको 80 साल या 100 साल तक के लिए क्या कर डिवाइड करके और वो आपको पेंशन के रूप में दी जाए। किसी 10,000 किसी 5,000 रुपये पेंशन व्यवस्था थी। एक व्यवस्था और थी कि इसमें पैसा आपको निकाल सकते थे। हर पैसा जमा है तो 25% पैसा, मान लो किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो 25% निकालने की व्यवस्था भी थी। जो एनपीएस है उसमें पैसा आप निकाल भी सकते हैं। दोस्तों हर 5 साल में लाइफ में 3 बार पैसा निकाल सकते थे एनपीएस में दोस्तों, और 5 साल के गैप में। दोस्तों ये एनपीएस में थी, जो पैसा जमा है आपको उसकी 60 लाख रुपये जमा नगद, 1 करोड़ रुपये, 40 लाख की पेंशन, ये एनपीएस में मोटा तौर पर थी। दोस्तों और क्या था कि अब जो यूपीएस पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, अब दोस्तों इसके तरफ जाते हैं। यूनिफाइड पेंशन क्या है कि अब इसमें क्या क्या करा गया है कि जो लास्ट वेतन है आपका, दोस्तों जो लास्ट वेतन है उसका 50% आपको मिलेगा। लास्ट वेतन जिस साल में रिटायरमेंट होंगे 12 महीने का जो एवरेज निकलेगा। दोस्तों 12 महीने का जो एवरेज निकलेगा मूल वेतन का, उसका 50% महंगाई के, दोस्तों जो डीएड लगेगा, जो आपका महंगाई भत्ता लगेगा, उसे जोड़कर आपको पेंशन मिलेगी, जैसे कि ओल्ड पेंशन मिलती थी। दोस्तों एनपीएस में ऐसा नहीं है, गारंटेड पेंशन नहीं थी। इसमें 50% का आपको प्रावधान करेगा कि गारंटेड आपको पेंशन मिलेगी। उसमें 60 साल के बाद पेंशन मिलती थी एनपीएस में। यूपीएस में दोस्तों 25 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 25 साल में नौकरी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। 25 साल के बाद आपको पेंशन की व्यवस्था होगी। 25 साल से पहले 50% पेंशन नहीं मिलेगी। उसमें आयु आपकी 60 साल रहेगी, इसमें 25 साल के बाद पेंशन आप ले सकते हैं। इसमें और क्या करा गया, उसमें 14% राज्य सरकार केंद्र सरकार आपके खाते में एनपीएस में, और 10% आपका दे रही थी। और इसमें यूपीएस में दोस्तों 18-18.5% केंद्र सरकार या राज्य सरकार जमा करेगी, और उसके 10% आपका आजीवन रहेगा। कोई आपसे 10% के अलावा 11% राज्य सरकार केंद्र सरकार आपको जमा नहीं करेगी। इसमें 3 साल में रिन्यूएबल होगी। इसमें केवल केंद्र सरकार राज्य सरकार 18 से 20 कर सकती है, 21 कर सकती है, कम नहीं करेगी। दोस्तों ये तो है प्रावधान। और एक व्यवस्था और की गई है यूपीएस में दोस्तों, क्या है कि इसमें 10 साल सर्विस कंपलसरी करना है। 10 साल आपने सर्विस कर ली दोस्तों, 10 साल सर्विस कर ली तो आपको 10,000 रुपये महीना पेंशन के हकदार हो गए। मान लो कोई व्यक्ति है आज उसकी 10 साल सर्विस हो गई है, अब वो चाहता है कि रिटायरमेंट अपना ले लूँ मैं,
तो उसे 10,000 महीने का पेंशन हकदार हो जाएगा। केंद्र सरकार में फिलहाल लागू कर दी गई, राज्य सरकार से कह दिया कि आप पेंशन को लागू कर सकते हैं अपने स्तर से। तो अब क्या है कि 10,000 का महीने वो हो जाएगा हकदार वो। और कोई कर्मचारी 15 साल या 20 साल सर्विस करता है तो उसे परसेंटेज के हिसाब से उसकी पेंशन बांधी जाएगी 10,000 से, और जो मूल वेतन है उसके बीच का हिस्सा रहेगा कि 15%, 20%, 25% उसे पेंशन दी जाएगी। 25 साल करने के बाद पूरी पेंशन उसे मिलेगी 50 जो मिलती है दोस्तों। या और इसमें क्या है, महंगाई भत्ता भी कोई शेयर मार्केट से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसका पैसा ये नहीं कि आपको पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। कन्फ्यूज हो रहे थे कि कर्मचारी के हमारा एनपीएस से पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। इसमें यूपीएस में क्या है कि पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया जा रहा है। आपको केवल गारंटेड है कि आपको पैसा कैंसर कहीं लगाए और आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पेंशन मिलेगी और महंगाई भत्ता भी लग के मिलेगी दोस्तों। अब क्या था एनपीएस में, क्या था कि इसमें हर 3 साल में यानी लाइफ में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। यूपीएस में पैसा आपको नहीं निकालने को मिला, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पैसा इसमें निकाल सकते हैं। 60 एनपीएस में 60 साल आपकी आयु जब हो जाती है तो रिटायरमेंट होता है आपका, तो आपका 60% पैसा आपको मिलेगा। मगर यूपीएस पेंशन स्कीम में कोई भी आपको पैसा 60 साल के बाद नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि हमारे पैसा जमा है तो पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कुछ नियम चेंज कुछ करने जा रहे हैं दोस्तों, वो आपको पैसा मिलेगा। कुछ पैसा आपको जो लास्ट सैलरी होगी उसका कुछ पैसा मिलेगा, 1-2 साल का पैसा आपको दिया जाएगा। आप रिटायरमेंट होंगे तो बारी जो सुविधा है ओल्ड पेंशन मिलती थी वही सुविधा इसमें दी जाएगी दोस्तों। दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है दोस्तों। गारंटेड पेंशन है ये, एनपीएस गारंटेड पेंशन नहीं है, वो एनपीएस शेयर मार्केट से संबंधित है, ये शेयर मार्केट से बिल्कुल हट कर है दोस्तों। इसमें कोई आपको जोखिम उठाने की वो नहीं है, केवल ये है कि आपका 10% जाएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपसे केवल 10% पैसा आपसे लेंगी आजीवन, जब तक आप कर्मचारी रिटायर नहीं होगा तब तक। उसके बाद आपको आजीवन तक 50% पेंशन और उसकी महंगाई भत्ता के साथ मिलती जाएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल तो एनपीएस से काफ़ी अच्छी पेंशन है, मगर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि हमें तो केवल एनपीएस की जगह ना यूपीएस चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। जब सरकार ने हमें जो 50% की गारंटी दे रही है तो क्यों ना कि हमें इसमें वो प्रावधान कर दिया गया, ओपीएस को लागू कर दिया दोस्तों। ओपीएस में क्या है, आप कंट्रीब्यूशन नहीं था, आप केंद्र सरकार ने कर दिया दोस्तों। कुछ ना कुछ तो अच्छा करा केंद्र सरकार ने, मगर इसमें जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है या और जो विभाग है जिसमें सर्विस करते हैं, लगभग 10 साल करते हैं, कोई 12 साल करते हैं, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वो 10 साल सर्विस करके घर आते हैं, कोई 20 साल सर्विस करके जाता है दोस्तों, उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ खामियां भी हैं, कुछ फ़ायदे भी दोस्तों, इसमें दोनों ही बातें हैं। तो जो लॉन्ग लाइफ से नौकरी करेंगे, 25-30 साल नौकरी करेंगे तो उन्हें फ़ायदा है दोस्तों। कोई व्यक्ति मान लो 40 साल की आयु में लगता है दोस्तों, तो 40 और 60 साल में रिटायर होता है, तो 20 साल का रहता है दोस्तों, इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो उसे 25 साल सर्विस करना कंपलसरी है दोस्तों। यानी 35 साल में लग जाएगा, वही व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। 35 साल से बाद में लगता है तो दोस्तों यूपीएस में जो 50% पेंशन है उसका लाभ नहीं मिलेगा। कोई कर्मचारी एससी का है वो 40 साल में लगता है, या किसी में कोई 42 साल में लगता है, कोई 38 साल में, कोई एससी कैसे ही हो सकता है दोस्तों, तो उसे इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। उस पेंशन लाभ लेने के लिए आपको 35 साल से पहले नौकरी में प्राप्त करनी ही पड़ेगी दोस्तों। और कोई नई अपडेट होगी दोस्तों तो इसमें आपको जल्दी आपको अपडेट कराएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों शेयर कर देना। एनपीएस और इसका यूपीएस यूनिफाइड पेंशन के बारे में आपको जो ताज़ा न्यूज़ है दोस्तों, लेटेस्ट है दोस्तों, दैनिकी वो करिए दोस्तों। कन्फ्यूजिंग था बहुत सारों के एनपीएस में और यूपीएस में क्या था दोस्तों, दोनों में बहुत सारा अंतर है दोस्तों। ये गारंटेड पेंशन व्यवस्था कर दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, आप कर्मचारियों को खुश करने के दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।